नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो देख नहीं सकता है और वो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ है। और वहीं पर एक राजा है, उसके सेनापति हैं, उसके कुछ नौकर चाकर हैं और वो हैं कि वो रास्ता भूल गए। तो रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा इस अंधे व्यक्ति के पास में आता है, इसके चरण स्पर्श करता है और इससे पूछता है, श्रीमान आप बताएंगे कि गांव का रास्ता किधर से जाता है? तो वो अंधा आदमी एक और इशारा कर देता है कि ये जो सड़क जा रही है आगे जाके बाएं मुड़ जाएगी और वो गांव तक जाएगी, लेकिन वहीं अगर आप सीधे गए तो रास्ता जंगल को जाता है जो इस समय सुरक्षित नहीं होगा। राजा चला जाता है, फिर उसके पीछे उसका मंत्री आता है। मंत्री भी उसी अंधे आदमी से पूछता है, लेकिन वो प्रणाम नहीं करता, सीधे उस अंधे व्यक्ति को कहता है, उससे पूछता है कि सुनो, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से गांव का रास्ता बता दो। वो अंधा व्यक्ति मुस्कुराता है और उसे गांव का रास्ता बता देता है। और फिर वहीं पीछे पीछे उस राजा के कुछ नौकर आते हैं और इस अंधे को अपने डंडे से हिलाते हैं और हिला के उससे बड़ी बदतमीजी से पूछते हैं कि ए अंधे, यहाँ बैठा बैठा यूं ही ऊँघता रहेगा कि हमें रास्ता भी बताएगा? चल मुझे रास्ता बता कि कहाँ गांव है, गांव जाने के लिए मुझे किस रास्ते जाना चाहिए। अंधा आदमी मुस्कुराता है और उसे भी रास्ता बता देता है। और वो लोग जब चले जाते हैं तो वो खिलखिला के हंसने लगता है। और वहीं बगल में एक और व्यक्ति बैठा है, वो इस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि तुम ऐसे खिलखिला के क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है कि देखो, जो पहले राजा आया था वो शालीन था और उसने कितने सम्मान के साथ पूछा, और मुझे पता है उसके बाद जो आया वो उसका मंत्री था और आखिरी में उसके नौकर चाकर आए थे। तो साथ जो व्यक्ति था वो उससे पूछता है पूरे आश्चर्य के साथ में कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता चल गया कि पहला व्यक्ति राजा था, दूसरा मंत्री और तीसरे उसके नौकर थे? तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि तीनों के व्यवहार से पता चल गया कि कौन कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, क्योंकि राजा ने तो पैर छू लिए, उसे उसकी गरिमा का पूरा आभास है। वो जानता है कि वो राजा है और अब उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। वो अपने आप में इतना आश्वस्त है कि मेरे पैर छूने पर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो नीचा हो गया हो। और वहीं उसके बाद जो मंत्री आया उसमें उतनी गरिमा नहीं थी, वो अपने आप से उतना आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने पैर नहीं छुए। उसे कहीं ना कहीं मन में लगा होगा कि कहीं पैर छूने से उसे नीचा ना समझा जाए, इसलिए उसने पैर नहीं छुए और सीधे सीधे प्रश्न किया। और आखिरी में जो नौकर आए थे, उसका कैसे पता तुम्हें कि वो नौकर ही थे? उनका उनकी उद्दंडता, क्योंकि इस तरह की मानसिक स्थिति वाले लोग हमेशा अपने आप को स्वयं ही नीचा समझते हैं, और जब स्वयं उनके अंदर हीन भावना होती है तो वो दूसरे को नीचा करके ऐसा महसूस कर पाते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि उनके लिए अपने पास में तो कोई आश्वासन है ही नहीं। वो खुद ही इस डर के शिकार हैं कि कहीं उन्हें कोई नीचा ना समझ ले, कहीं उनको कोई हल्के में ना ले ले, क्योंकि गहरे में वो स्वयं जानते हैं कि उनका होना कितनी गरिमा रखता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, हम भी अपने जीवन में कहीं उन नौकर चाकरों जैसा व्यवहार तो नहीं करते। दूसरों को नीचा दिखाकर हम अपने आप को ऊंचा समझते हो, ऐसा तो नहीं। हमेशा किसी का मजाक उड़ाकर ही हम खुश होते हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने मजाक नहीं उड़ाया तो हम खुद मजाक बन जाएंगे। तो जब हमारे अंदर ये हीन भावना जितनी गहराने लगती है, हम उतने अभद्र होने लगते हैं, हम लोगों को उतना सताने लगते हैं,
और वहीं वो राजा है, एक उसका भी ढंग है होने का कि वो खुद से आश्वस्त है। उसे जगह जगह लोगों से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं कि देखो मैं राजा हूं और मेरा तुमको सम्मान करना चाहिए। वो स्वयं में इतना आश्वस्त है, इतना महिमापूर्ण है, इतना गरिमापूर्ण है कि वो फिर सिद्ध करने के पीछे नहीं लगा रहता कि उसे सिद्ध करना हो तभी कोई उसे जान पाएगा। वो स्वयं सिद्ध है। ऐसे ही हम भी जब किन्हीं कामों में, किन्हीं क्षणों में अपने आप से आश्वस्त होते हैं, हमें जब अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, तब हम अपने आप को सिद्ध नहीं करने जाते। सुना होगा आपने, थोथा चना बाजे घना। तो जो लोग हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, उन्हें हमेशा इसका डर बना रहता है कि कहीं हमें पहचान ना लिया जाए, इसलिए वो शोर कुछ ज्यादा ही करते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों में भी जो ज्यादा अपनी शेखी भगाड़ते हैं, अक्सर तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। और कुछ नहीं करने को भरने के लिए कि कहीं लोग उन्हें नकारा ना समझ लें, वो अपना शोर खुद ही मचाते रहते हैं, अपना ढोल खुद ही पीटते रहते हैं। तो देखें, हम भी कहीं ऐसे तो नहीं कि हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपना अस्तित्व व्यक्त करने के लिए लोगों को चोट पहुंचाते हों, लोगों का अपमान करते हों, उनका तिरस्कार करते हों। और आप पाएंगे कि हमारे अंदर ये बात है। अक्सर तो हम लोगों को नीचा दिखाकर, उनका मजाक उड़ाकर ही ये दिखाते हैं कि देखो हम कितने प्रतिभावान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, दिमाग के कितने धनी हैं। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिकों से पूछें तो वो बताएंगे कि हम धनी नहीं, हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसीलिए तो महावीर निर्वस्त्र हो सके और फिर भी आज लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वहीं कबीर थे जो कपड़ा बुनते रहे और बाजार जाके कपड़ा बेचते रहे। उन्हें ये काम छोटा या बड़ा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कपड़ा बुनने से, एक जुलाहे से कहीं ज्यादा है। ऐसे ही गुरु नानक देव भी अंत समय तक खेती बाड़ी करते रहे। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अब खेती बाड़ी करूंगा, लेकिन उन्हें पता है कि वो क्या है, उनकी महिमा क्या है। इसलिए अब खेती बाड़ी वाला काम उनको छोटा नहीं लगता। और अगर आज के युवाओं से पूछा जाए कि खेती बाड़ी करोगे, तो वो मुंह बिचका के कहते हैं कि खेती बाड़ी भी कोई काम है, ये भी कोई करने वाला काम है, इसमें कोई शोभा नहीं, इसमें कोई महिमा नहीं। और कहना वो यही चाहते हैं, उनके मन के भीतर छिपा यही है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, और अगर इस तरह के कामों में लग गए तब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम किसी और काम के लायक ही नहीं। ऐसे ही संत रैदास जी का जीवन भी याद आता है कि वो जीवन भर जूते गांठते रहे, चमड़ा काटते रहे, चमड़े का काम करते रहे और ब्रह्मज्ञानी भी थे। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मोची का काम करता हूं तो लोग मुझे हल्का समझ लेंगे। और सूफियों के तो जीवन का ये आधारभूत नियम रहा है कि अपने आप को छिपा के रखना है, कोई भी हल्का फुल्का काम करते रहना है जिससे ज्यादा शोर ना हो जाए। तो देखते हैं, जो जितना कीमती होता है वो उतना कम शोर करता है, और जो जितना हल्का होता है वो शोर उतना ज्यादा करता है। तो हम भी अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि कपड़ा बुनने से क्या हमारी इज्जत कम होती है? क्या किसी को प्रणाम करने से, किसी के हाथ जोड़ लेने से, किसी के चरण स्पर्श करने से क्या हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम छोटे ना समझ लिए जाएं? और उस छोटे ना समझ जाने के कारण हम कुछ ऐसी बेवकूफियां करते हैं कि हमारे अंदर का ओछापन समझने वाले के लिए स्पष्ट हो जाता है। मजेदार बात तो तब लगती है जब आप किसी कर्मचारी के पास जाते हो
और उसके पास कोई उतनी बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी सत्ता नहीं है उस कार्यालय में, लेकिन फिर भी जब मौका पड़ता है वो अपनी छोटी सी तलवार लहरा ही देता है और बताने की कोशिश करता है कि वो कितना शक्तिशाली है। और वहीं उसका अगर कोई उच्च अधिकारी आ जाए तो उसकी वो सारी चमकती हुई तलवारें उसके म्यान में चली जाती हैं और उसकी पूंछ लहराने लगती है। और उस लहराती पूंछ में ऐसा नहीं कि वो सम्मान कर रहा हो, मन ही मन जो हीन ग्रंथि उसके अंदर बंधी हुई है, जिसके कारण वो मन से सम्मान तो नहीं करता, हाँ ये जरूर होता है कि वो मन ही मन कुछ भद्दे अपमानजनक शब्द जरूर कह लेता है, जिनको वो स्पष्ट रूप से प्रकट रूप में नहीं कह सकता था, लेकिन प्रत्यक्ष में तो वो पूंछ ही हिला रहा होता है। तो देखें, हम ऐसा व्यवहार ना करें, हम अपने प्रति आश्वस्त हों और जब भी हम किसी को नीचा दिखा रहे हों, किसी का अपमान कर रहे हों, तो हम ये मान लें कि हमारे अंदर की कोई हीन भावना है जो हमसे ये काम करवा रही है। तो अपने आप को ज्यादा सिद्ध करने के चक्कर में ना रहें, ज्यादा यकीन ना दिलाएं कि हम कितने ज्यादा महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने प्रतिभावान हैं। क्योंकि अक्सर तो ऐसा होता है कि हम बताने की तो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, और सामने वाला अगर जरा सा भी समझदार हुआ तो वो झांक के देख लेता है कि हम अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। तो अपने इस खोखलेपन में थोड़ा सा भराव लाएं, थोड़ा आत्मविश्वास लाएं, थोड़ी आत्मश्रद्धा लाएं, अपने ऊपर भरोसा करें कि हम जो हैं वो हैं। तो आप पाएंगे आपके व्यक्तित्व में एकजुटता आने लगी है, आप वाकई भीड़ से व्यक्ति होने लगे हैं, संगठित होने लगे हैं। और जब हमारे अंदर एकजुटता आ जाती है और हम बिखरे बिखरे नहीं होते हैं, तब हमें भी ये आभास होने लगता है कि हम जो भी कुछ हैं उसे ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, दूसरे से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम हैं। तो अपने होने का आनंद मनाएं, अपने अस्तित्व का आनंद मनाएं, अपनी हीन ग्रंथियों को ढीला करें और उन्हें छोड़ दें। और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो उनके सोचने के लिए भी उन्हें कुछ काम दे दें और खुद उनके बारे में ज्यादा ना सोचें, अपने बारे में सोचें अगर सोचना ही है। और जब हम अपने बारे में सोचना, विचारना, मनन करना शुरू कर देते हैं तो हम धीरे धीरे उन्नति करने लगते हैं, हमारे चरित्र में एक निखार आने लगता है, हमारे व्यक्तित्व में एक ओजस्विता आने लगती है। तो हम भी अपने व्यवहार को थोड़ा सा गौर से देखना शुरू करें, थोड़ा ध्यान देना शुरू करें कि हम जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो आखिर हम कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे व्यवहार से हमारा थोथा होना दिखता है या हमारा ओजस्वी पूर्ण होना दिखता है। हम दूसरे को नीचे गिराकर बड़ा महसूस करते हैं या दूसरे को ऊपर उठा के हमारा बड़ा होना अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। संस्कृत में एक सूत्र है कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनय प्रदान करती है। और अगर हम विनयशील नहीं हैं तो ये मान लें कि हमने किताबें तो पढ़ी होंगी, डिग्रियां भी हासिल की होंगी, लेकिन वो विद्या व्यर्थ चली गई, हम विनम्र ना हो सके। उससे तो हम जाहिल रहते तो भी ठीक था, कम से कम ये घमंड ना होता कि हम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब ही यही है कि हम अब दूसरे की मनोभावनाओं को समझना सीख गए हैं, उनका सम्मान करना सीख गए हैं। और अगर हम ये नहीं सीख पाए हैं तो हमने कुछ किताबें भले ही रट ली हों, उनकी एवज में एक अच्छी नौकरी भी पा ली हो, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं नहीं, क्योंकि अभी भी हमारा रस दूसरों को चोट पहुंचाने में है, उनके आंसू बहाने में है, उनको द्रवित करने में है, उन्हें प्रताड़ित करने में है। तो ये सब लक्षण किसी विद्वान के नहीं, किसी ज्ञानी के नहीं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के नहीं,
किसी संभ्रांत परिवार के व्यक्तियों के नहीं। तो देखें, अपने आप को थोड़ा सा और गौर से और कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारे कृत्यों से, हमारे मनोभावों से, हमारे वक्तव्यों से दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि अपने वक्तव्यों से भी कष्ट पहुंचाना अपने आप में हिंसा ही होती है। तो ऐसी हिंसा न करें कि हमारे शब्द दूसरे को चोट पहुंचाते हों, हमारे कृत्य दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हों, हमारे मनोभाव किसी का मजाक उड़ाते हों। तो बहुत हुआ, अब लोगों का और अपमान ना करें, उनका तिरस्कार ना करें, हो सके तो उनका सहयोग करें, उनके जीवन में कुछ खुशी बिखेरें, अपनी एक मीठी सी मुस्कान के साथ में उन्हें थोड़ी राहत दें, उनके अंदर भी थोड़ी मिठास घुल जाने दें, उनको भी जीवन थोड़ा प्रियकर हो जाने दें। तो मिलेंगे ऐसे ही प्रिय आनंदपूर्ण जीवन के साथ। नमस्कार।